ये लड़की सबसे ज्यादा बिंदास है जो मैंने कभी देखी है। जिस भी लड़के को वो पसंद करती है उसके दिमाग में तुरंत आता है कि चलो इसके साथ ट्राई करते हैं। इधर उसे कॉफी शॉप का क्यूट सा मिल्क डॉग लड़का पसंद आ गया और उधर अपने ऑफिस के हैंडसम मेल बॉस पर भी उसकी नजर है। इस लड़की का नाम जिक्ष्यू है। वो एक असली फीमेल प्लेयर यानी सी क्वीन है। चाहे उसका फिश पॉन्ड कितना भी बड़ा हो, कभी ना कभी जगह कम पड़ ही जाती है। नए लड़के के लिए जगह बनाने के लिए उसने डिसाइड किया कि आज रात वो अपने सामने वाले छोटे फिश यानी करंट लड़के को छोड़ देगी। आर यू किडिंग मी? आर यू किडिंग मी? क्या मतलब? मेरी लाइफ? शाओयू ने जब ये सडन ब्रेकअप सुना तो वो इतना एंग्शियस हो गया कि ऑलमोस्ट रो पड़ता। वो बार बार जिक्ष्यू को अपना प्यार जताता रहा, लेकिन जिक्ष्यू बिल्कुल काम और जेंटल रही। शाओयू ने दुखी होकर पूछा कि उसके दिल में क्या है। तुम एक अच्छे दोस्त हो ना? जिक्ष्यू के ये वर्ड सुन के शाओयू गुस्से से भर गया। सच बोलना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन शाओयू के रिएक्शन से जिक्ष्यू थोड़ी भर गई। जिक्ष्यू बोली कि वो सिर्फ उसे डांटना चाहती थी। अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो मुझे थप्पड़ मार लो। फिर वो खड़ी हुई और अपना फेस रब करते हुए बोली, सॉरी। वैसे तुम लेफ्ट हैंडेड हो ना? इस मूव से उसने सिचुएशन को उल्टा कर दिया और खुद को विक्टिम जैसा दिखा दिया। आखिर में उसने सक्सेसफुली उस लड़के को छोड़ दिया। फिर जिक्ष्यू कॉफी शॉप आई। उसकी बड़ी बड़ी पानी जैसी आंखें सीधा उस मिल्क डॉग लड़के पर टिक गईं। उसके बाद वो रोज एक कप हॉट लाते लेने आती थी। कभी कभी रोड पर मिलने का ड्रामा भी करती थी। मिल्क डॉग लड़के का यंग और क्यूट फेस देखकर उसका दिल पूरी तरह जिक्ष्यू पर आ गया। अब वो रोज कॉफी शॉप में उसका वेट करता था। हाँ, एक गरम कैफे लाते देना। जब मिल्क डॉग ने खुद बात करनी शुरू की, जिक्ष्यू समझ गई कि अब सही वक्त आ गया है। जब लड़का कॉफी बना रहा था, जिक्ष्यू ने जानबूझकर बोला कि तुम बिना चश्मे के और हैंडसम लगते हो। लड़का तुरंत नर्वस हो गया और गरम कॉफी अपने ऊपर गिरा ली। जिक्ष्यू तुरंत सॉरी बोलती है, मेरी वजह से तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए। लड़का बोलता है, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो बाद में मुझे खाना खिला देना। जिक्ष्यू ने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया तो मिल्क डॉग लड़का शर्माते हुए अपना सर झुका लेता है। कुछ ही दिनों में जिक्ष्यू ने इस हैंडसम छोटे फिश मिल्क डॉग लड़के को भी पटा लिया। लेकिन जिक्ष्यू सैटिस्फाइड नहीं हुई। सी क्वीन के फिश ओन में सिर्फ ऐसे ही एक फिश कैसे हो सकता है? इसलिए उसने फिर से अपने बॉस पर नजर डाली। बॉस एक रूथलेस और डोमिनेटिंग आदमी है। जिक्ष्यू रोज चुपचाप उसे ऑब्जर्व करती है, फिर बॉस का अटेंशन पाने के लिए जानबूझकर वही काम करती है जो उसे पसंद हो। वो बॉस के सामने अपनी एक्सीलेंट वर्क एबिलिटी दिखाती है। अनएक्सपेक्टेडली बॉस उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। काम के बाद जिक्ष्यू बॉस के सामने एक इनोसेंट और क्यूट लड़की का साइड दिखाती है। बॉस थोड़ा कोल्ड बिहेव करता है, लेकिन जिक्ष्यू बिल्कुल गुस्सा नहीं होती। बॉस के जाने के बाद उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। कुछ दिनों बाद बॉस खुद जिक्ष्यू के पास आता है बात करने। इस फ्राइडे काम के बाद ड्रिंक के लिए चलते हैं? ठीक है। वो आदमी अपना काम अच्छा करता है, मैच्योर है और शर्ट में हैंडसम लगता है। इस जवाब से सब कुछ क्लियर हो जाता है। बॉस भी अपनी शर्ट का कॉलर ठीक करता है। इसके बाद बॉस का मन ऑलरेडी हिल चुका होता है। दोनों एक दूसरे से नजर हटा नहीं पाते। जब बॉस कुछ बोलने वाला होता है, वेटर आकर बीच में डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन अब ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉस वाली फिश ऑलरेडी हुक में फंस चुकी है। अगले दिन मीटिंग में बॉस लगातार जिक्ष्यू को ही देखता रहता है और सरप्राइजिंगली स्माइल भी करता है, जिससे सब एम्प्लॉइज शॉक हो जाते हैं। मीटिंग के बाद मिल्क डॉग लड़का जिक्ष्यू को मैसेज करता है। वो उससे मिलने के लिए जिक्ष्यू के ऑफिस के नीचे आ जाता है। जिक्ष्यू उसके पास जाके अपना फेस उसके करीब ले आती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर रुक जाती है। इससे मिल्क डॉग लड़का नर्वस हो जाता है और अपने हाथ कस लेता है। साथ ही जिक्ष्यू उससे पूछती है कि उसने कितनी ड्रिंक की है और साथ में ये भी चेक करती है कि उस पर किसी और लड़की की स्मेल तो नहीं है। इस तरह एक तीर से दो निशान हो जाते हैं। अब जिक्ष्यू के पास दो परफेक्ट लड़के हैं, एक कोल्ड और पावरफुल बॉस और एक जेंटल और केयरिंग मिल्क डॉग। वो कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए अपने मेल बेस्ट फ्रेंड से पूछती है। स्कूल टाइम में जिक्ष्यू ने उस बेस्ट फ्रेंड को भी ट्राई किया था, लेकिन वो कभी उसके चाम में नहीं आया, इसलिए वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। बेस्ट फ्रेंड समझ नहीं पाता कि सब लड़के जिक्ष्यू से अट्रैक्ट क्यों होते हैं। जिक्ष्यू बोलती है कि उसका साइड फेस बहुत अच्छा है और वो उसके पास आके डिफरेंट एंगल से पोज करती है, लेकिन बेस्ट फ्रेंड उसके सर पे कैप रख देता है और बोलता है कि उसके बाल से स्मेल आ रही है। फ्रेंड के जाने के बाद जिक्ष्यू दोनों लड़कों की फोटोज देखती है। दोनों के कन्फेशन को वो एक्सेप्ट कर लेती है। ऐसी सिचुएशन हैंडल करना उसके लिए ईजी है। बॉस का दिल जीतने के बाद भी वो बिल्कुल केयरलेस नहीं होती। काम के टाइम वो सीरियस और स्मार्ट रहती है और बॉस को अपनी बातों से चुप करा देती है। अगली ही सेकंड वो क्यूट और सॉफ्ट बनकर बॉस के पास जाकर हग मांगती है। इससे बॉस कंप्लीटली उसके कंट्रोल में आ जाता है। रात को बॉस उसे घर छोड़ने जाता है। रोमांटिक मोमेंट के बीच जिक्ष्यू का फोन बजता है। उसके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि मिल्क डॉग का कॉल है, लेकिन वो बोलती है कि स्पैम मैसेज है। जैसे ही वो उतरने वाली होती है, बॉस उसे रोक लेता है। दोनों एक हल्का सा किस शेयर करते हैं। बॉस बोलता है कि वो उसके साथ ऊपर जाना चाहता है। जिक्ष्यू कामली मना करती है और बोलती है कि पहले जिम जाओ, हेल्दी रहना जरूरी है। बॉस मान जाता है और उसे रेस्ट करने को बोलता है, लेकिन घर जाने के बाद रेस्ट नहीं होता, क्योंकि मिल्क डॉग लड़का ऑलरेडी उसके घर पर वेट कर रहा होता है और उसने उसके लिए डिनर भी बनाया होता है। जिक्ष्यू उसकी कुकिंग की तारीफ करती है, फिर जानबूझकर बॉस का टॉपिक उठाती है और बोलती है कि बॉस ने उसे तंग किया। मिल्क डॉग गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अभी बॉस को कॉल करो। जिक्ष्यू मान जाती है और कॉल करती है। मिल्क डॉग ऑकवर्ड हो जाता है और समझ जाता है कि ये प्रैंक है। तभी मिल्क डॉग बोलता है कि उसे एक मैसेज आया है। जिक्ष्यू तुरंत फोन ले लेती है।
मैसेज बॉस का होता है, लेकिन वो झूठ बोलकर बात कवर कर देती है। फिर वो मिल्क डॉग को घर जाने के लिए बोल देती है। जाते वक्त मिल्क डॉग बोलता है कि वो उसके लिए एक मिस्टीरियस गिफ्ट लाएगा। जीशु को थोड़ा अजीब फील होता है। अगले दिन वो रेडी होकर ऑफिस जाती है, लेकिन वहां जो सीन देखती है उससे वो शॉक हो जाती है।